नमस्कार, आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। पिछले 24 घंटे में गुजरात से लेकर दिल्ली तक मौत का तांडव जारी रहा। आगजनी की 3 बड़ी घटनाओं में कई बच्चों सहित 42 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। दिल्ली बेबी केयर कांड में 7 बच्चों की मौत हो गई, वहीं राजकोट अग्निकांड में कई बच्चों समेत 35 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसके अलावा कृष्णानगर में एक घर में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली और राजकोट में भयानक आग की घटनाओं के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इन घटनाओं के पीछे क्या लापरवाही थी? दर्जनों मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? राजकोट टू दिल्ली तक लापरवाही की जो आग लगी उसमें कई घरों के चिराग बुझ गए। इंडिया न्यूज की तरफ से एक सर्वे किया गया, जी हां, बड़ा सर्वे जो जनता की राय हम आप तक पहुंचाते हैं। उसमें पहला सवाल अब आपके सामने भी ले आते हैं। राजकोट गेमिंग जोन में आग हादसे का गुनहगार आप किसे मानते हैं? जनता से पूछा सवाल, गुनहगार आखिर कौन? गेमिंग जोन का मालिक 34% लोगों ने कहा है, मॉल का मालिक 19% लोगों ने कहा, फायर सेफ्टी अधिकारी 30% लोगों ने कहा और कह नहीं सकते 17% लोग, यानी फायर सेफ्टी अधिकारी और गेमिंग जोन के जो मालिक हैं उनको लोगों ने ज्यादा जिम्मेदार ठहराया। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ सेफ्टी एंड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, सुधीर कृष्णा पूर्व सचिव अर्बन डेवलपमेंट, हिमांशु भट्ट जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी आपका रुख कर लेते हूँ। सेफ्टी एंड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपको शामिल करूंगा इस चर्चा में। राजकोट में अग्निकांड हुआ, 35 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दिल्ली में अग्निकांड हुआ, 7 मासूम बच्चे जो अभी शायद शुरुआती दिन ही देख रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक और जगह कृष्णानगर में अग्निकांड हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कृष्णानगर के कांड को मैं अलग रखता हूं, घर में आग लगी, लेकिन बाकी 2 जगह ऐसी थी जहां पर जो जरूरी रूल्स हैं, जो जरूरी रेगुलेशंस हैं, उनको ताक पर रख दिया गया और ये सब कुछ हुआ। वजह क्या मानते हैं आप? हमारे दर्शक जिनसे हमने सवाल पूछा उनका मानना था कि इसमें जो ओनर है सबसे बड़ा जिम्मेदार, और दूसरे नंबर पर फायर सेफ्टी की बात कर रहे हैं। राजीव, सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे आपके चैनल में इनवाइट किया इस विषय पर डिस्कशन के लिए। हमारे व्यूअर्स को मैं शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन जो अभी हमारे जो जो डिपार्टेड सोल्स को मैं अपने तरफ से कॉन्डोलेंसेस और उनके फैमिलीज को प्रेयर्स देता हूं कि ऐसा समय में कि उनको भगवान ताकत दे ताकि ये मुसीबत को सामना कर पाए। जहां तक आपकी सवाल है राजीव, में मेरा नजरिया इस तरफ है कि हम एक तरफ भारत की स्वाधीनता के 75 साल की सेलिब्रेशन 21st सेंचुरी में, और ये भी सोच रहे हैं कि 5th नंबर इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अभी 3rd पोजीशन की तरह हम एम कर रहे हैं। और इस किस्म की जब घटनाएं होते हैं तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि इसमें बहुत सारे अकाउंटेबिलिटी का जो उंगली है बहुत सारे नुमाइंदे के ऊपर पॉइंट करता है। सबसे पहला है जो ओनर है। ये सुन के मैं हैरान हो रहा हूं। मैं राजकोट में कोई साल पहले जब सर्विस में था जामनगर में, राजकोट जा रखा हूं। राजकोट एक थ्राइविंग सिटी है और ऐसा सिटी सेंटर में जो कि पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाता है, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर, एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मॉल के साइड में होना और विदाउट एनी क्लियरेंस, लाइसेंस नहीं है, ये मंजूर नहीं है 21st सेंचुरी में। ये ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए। सो नंबर 1। नंबर 2, जो एनफोर्समेंट एजेंसी, 3-4 पहलू उभर के आते हैं। एक है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन या एनफोर्समेंट, और तीसरा है कि उसको गहराई में अगर जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गया, हादसा होते रहते हैं, अगर आप पुश कम्स टू शव तो क्या हमारे पास कोई रोकथाम की स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था? क्या कोई इवैक्यूएशन प्रोसेस नहीं थे? क्या कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं थे? ऐसा कोई हादसा का अंदेशा क्यों नहीं लगा सकते हैं? एक फौजी मिलिट्री
जनरल होने के नाते मैं तो ये कहूंगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हमारा नागरिकों की सेफ्टी हम अख्तियार नहीं कर सकते हम्म। हैं तो इस किस्म की कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट खोलने का कोई हक नहीं है। अगर कोई हक खोलता नहीं है है, कोई हक तो नहीं है। उसको दो पॉइंट रोकने जो का। आपने रखे, ये हमारे दर्शकों को एक मैसेज दे रहे हैं कि वो लोग जो एक ऐसी जगह पर है जिन्होंने दुनिया को देखा है, जिन्होंने चीजों को समझा है, उनके सामने अगर ये ऐतराज हैं तो बाकी लोगों के सामने ऐतराज क्यों नहीं आते? दूसरा सवाल, क्या देश भर के मॉल में बने गेमिंग जोन में फायर सेफ्टी की अनदेखी की जा रही है? हाँ जवाब देने वाले 89%, 89% लोग, नहीं कहने वाले 10%, और कह नहीं सकते सिर्फ 1%। कह नहीं सकते 1% को अगर किनारे रखें तो 89% लोग कहते हैं जी हाँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है इस चीज़ का। सुधीर कृष्णा जी, पूर्व सचिव अर्बन डेवलपमेंट, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, आपने तो पॉलिसी मैटर को बहुत नज़दीक से देखा होगा, चीज़ों को समझा होगा। जो कुछ राजकोट में हुआ, एंट्री एग्जिट गेट सेम, दिल्ली में जो कुछ हुआ, एंट्री एग्जिट गेट सेम, क्या हम लोग करप्शन को लेकर इतना टॉलरेंट हो गए हैं कि एंटी करप्शन कोई चीज काम नहीं करती? क्या हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड अपनी लाइफ को इतना लेने लगे हैं कि कोई चेक नहीं करने आता कि 4 साल से गेमिंग जोन चल रहा है और फायर सेफ्टी नॉर्म है ही नहीं? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं, लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनको एनफोर्स नहीं कर रहे हैं। और उसको एनफोर्स नहीं करने के कई कारण हैं, और ये घटनाएं चूँकि बार बार हो रही हैं और आज ये पहली बार नहीं है। एक बहुत मशहूर घटना जो उपहार सिनेमा को लेकर जी 1997 में दिल्ली में हुई, इसी तरह की घटना थी। जबकि दिल्ली भी बड़ा शहर है, मतलब भारत की राजधानी है, और राजकोट, जैसे हमारे पूर्व वक्ता जी ने कहा, कि वो भी कोई मामूली शहर नहीं है, बहुत वेल प्लान्ड सिटी है, अच्छा शहर है, वेल एडमिनिस्ट्रेड शहर माना जाता है। और जब वहाँ ये घटना हो रही है तो छोटे शहरों की क्या गति होगी? तो इसके लिए हमको मूलभूत कारणों पे जाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि नॉर्म्स बने हुए हैं, और मेरा मानना ये है कि गुजरात और गुजरात की नगर पालिकाओं के मैनुअल्स में और उनके बाईलॉज में ये इनकॉर्पोरेट कर लिए गए हैं। जो जो ये बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म है, नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत, फायर सेफ्टी नॉर्म्स के तहत सब कुछ बनाए गए हैं, लेकिन उसको इन्फोर्स करने के लिए जो मशीनरी है वो अमूमन हर शहर में बहुत कम है। जो हमारा, आपको ये बताऊं कि अगरचे आपको लिफ्ट का एग्जांपल दें, बार बार लिफ्ट की घटनाएं होती हैं। अगर ये फायर ऑफिसर को इंस्पेक्ट करना है हर साल, और अगर वो इंस्पेक्ट करना चाहेंगे तो वो 10 साल में भी नहीं इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जो उनके जुरिस्डिक्शन में जितने इस्टेब्लिशमेंट्स आते हैं, तो उनको, और अगर वो रोक के बैठ जाएं कि मेरे पास जब टाइम होगा 1 महीने बाद आऊँगा, तो कोई रुकने को तैयार नहीं। तो ये भी एक रीज़न है जो करप्शन को बढ़ावा देता है। अगर प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट होगा और तब उनका नॉर्म बनेंगे कि आप 1 महीने में कितना इंस्पेक्शन करते हैं, कर सकते हैं, करना चाहिए, और रिव्यू होगा उसके हिसाब से कि आपको 1 महीने में 50 इस्टेब्लिशमेंट देखना है तो आपको देखना पड़ेगा, तो आप देखिए अपने आप चीज़ें लाइन पे आ जाएंगी। लेकिन 1 महीने में क्या वो 50 क्या कर पाएगा? उसके बाद 5000 इस्टेब्लिशमेंट होंगे देखने के लिए, वो तो कुछ नहीं कर सकता, खाली पेपर पे साइन करने का भी टाइम नहीं होगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि फायर सर्विसेज की जो मशीनरी है और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट की मशीनरी है, इसमें डीजल की बात भी आई है। डीजल को वहाँ पर स्टोर करके रखा है, लेकिन डीजल का स्टोरेज जो है अपने में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव के तहत आता है। जी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव जहाँ जहाँ डीजल का स्टोरेज है, दे हैव डिक्लेयर एंड टेक एनुअल एनओसी, और एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट को जाके इसका इंस्पेक्शन करना होगा। कहाँ मशीनरी है इतनी? अगर आप जाके देखें तो शहर में एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट जो है उसके बाद 4-5 लोग होंगे, वो कहाँ इंस्पेक्शन करें और क्या करें? बैठे बैठे अपने कागजों पे साइन कर दें, वही उनके लिए दिन निकल जाएगा। यानी बिल्डिंग्स विदाउट नॉर्म्स चल रही हैं, लेकिन जो लॉज हैं वो भी विदाउट नॉर्म्स वहां पर अपने हिसाब से हर कोई इंप्लीमेंट कर रहा है। आप मैन पावर की बात कह रहे हैं, आपकी बात एकदम सही है, मैन पावर होगी तो अकाउंटेबिलिटी सेट की जाएगी। लेकिन मैं तीसरा सवाल सामने रख देता हूं, क्या राजकोट हादसे के बाद देश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को गेमिंग जोन की फौरन जांच करनी चाहिए? 97%, 97% कह रहे हैं हाँ, 2% कह रहे हैं नहीं, और 1% कह रहे हैं कह नहीं सकते। लेकिन 97% कहते हैं हाँ, तुरंत जांच होनी चाहिए। हिमांशु भट्ट जी, तुरंत जांच होनी चाहिए, लेकिन सुधीर कृष्णा जी की अगर बात पर ध्यान दें तो मैन पावर ही नहीं है, जांच होगी कैसे? और दूसरी बात, 99 का उपहार अग्निकांड भारत को हिलाने के लिए काफी अग्निकांड था। शेखर कृष्णामूर्ति और नीलम कृष्णामूर्ति की एक लाइफ चली गई, उनके बच्चों ने इसमें अपनी जिंदगी खो दी। उसके बाद भी अगर हम ऐसे हादसों को देख रहे हैं तो हम लोग शायद जड़ पर असर नहीं कर रहे हैं, बीमारी की सही दवाई दी ही नहीं जा रही है। भाई बीमारी की दवा की बात तो छोड़ो,
बीमारी है उसको पहले परखना चाहिए, और वो ही नहीं सही हो रहा है। यहाँ तो बीमारी परखे उससे पहले मिलीभगत हो जाती है। अभी जो आपका प्रश्न था कैसे गेमिंग जोन की जांच की जाए, मगर मेरा सवाल ये है सामने कि जो 35 लोगों की जान चली गई उनका क्या, उनके लिए जवाबदेही किसकी? और ये जवाबदेही ये जांच करने से या गेमिंग दूसरे लोगों की जान बच पाएगी अगर सही तरह से जांच की जाएगी तो। मगर जांच करने में भी अगर समझ लो मैन पावर क्रंच आ गया, जांच करने में भी ऑफिस में बैठ के जांच होती है। हमने देखा है, पत्रकार होने के नाते हमने देखा है फायर सेफ्टी लाइसेंस कैसे मिलता है। ये भी देखा है हमने कि घर में बैठे बैठे हमारे अपार्टमेंट का और बाजू वाले मॉल का फायर सेफ्टी लाइसेंस आ जाता है। जब ऐसी बातें हो रही हो और एक बार नहीं बार बार हो रही, तब इसका क्या करोगे आप? देखिए, मूलतः सवाल यह है कि हमारे सिस्टम के अंदर भले ही प्रधानमंत्री बेचारे बूम करते रहे भ्रष्टाचार मिटा लाए, भ्रष्टाचारियों के सामने मैं लड़ूंगा, मगर हकीकत में ग्राउंड लेवल से जब तक शुरू नहीं करोगे और इस बदी को साफ करने का काम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि बात करना ठीक है, मैन पावर नहीं है करके बैठ जाना है, और फिर आके बैठना है, कोई बोलेगा कि सर हमारे साथ व्यवहार कर लो, हमारा लाइसेंस दे दो, तो वो दे दिया जाता है। हमने देखा है ये चीज, गुजरात में रहते हुए भी हमने देखा है। लोग कहते हैं ना गुजरात में बहुत सही चल रहा है, नहीं, गुजरात भी भारत का एक अंग है। जैसे उफार कांड हुआ है ऐसे सूरत जैसे हमारे शहर में तक्षशिला कांड भी हुआ है, जिसमें भी 23 लोग मर गए थे, 23 बच्चे मर गए थे, और 5 ही साल हुए, वहां पर फिर से क्लास चालू हो गए। कैसे हो गए बताइए? तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है यहां पर कि हम लोगों को सिस्टमिक बीमारी है, और ये सिस्टमिक बीमारी को हम लोग पहले जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तब तक इसका इलाज कैसे करेंगे? ऊपर के लेवल पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, मान लिया हमने, मगर आम आदमी की जिंदगी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो करेगा क्या? और जब ऐसे गेमिंग जोन का एक उदाहरण आज लेते हैं, गेमिंग जोन वाले जाके व्यवहार करके आते हैं, जो 40,000 रुपए का पगारदार आदमी है उसके साथ जी, तो क्या करोगे आप? और ये 4 साल से चल रहा था। बहुत कड़े ऑब्जर्वेशन है, बहुत ब्लंट ऑब्जर्वेशन है आप सभी जो तीनों हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो बीमारी है सर, जी आम लोगों से जुड़ी हुई ये बात है। और वो 40,000 रुपए कमाने वाले आदमी को जब एक साथ में 1 महीने की तनख्वाह बोनस के रूप में मिल जाती हो तो वो ये क्यों नहीं करेगा? वजह सर समाज में भी जुड़ी हुई है। मेजर जनरल सुधाकर जी, कृष्णा सर, आप और हिमांशु सर, आप लोग जिस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि ये एज ए सोसाइटी इस करप्शन को अलाउ करने की जिम्मेदारी शायद हम सब के ऊपर है, और वो करप्शन से ही ये चीजें पैदा होती हैं जहां नॉर्म्स को किनारे फेंक दिया जाता है, अपने हिसाब से सब कुछ चलती हैं चीजें, और हम लोग इतने शॉर्ट मेमोरी के हैं कि एक हादसे के बाद अगले हादसे का इंतजार करते हैं, उस पर चर्चा होती है, कुछ बातें होती हैं, शायद कोई जांच कमेटी बनती है, लेकिन फिर एक और हादसे के इंतजार में लग जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े हमारे साथ और दर्शकों तक वो बात पहुंचाई जो वाकई इन सारे हादसों की जड़ में बैठी हुई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल कई सारे हैं, इन सवालों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि गेमिंग जोन में बच्चों की सेफ्टी के लिए कदम कौन से उठाने चाहिए, हमने जनता से यह भी पूछ लिया। गेमिंग जोन की समय से चेकिंग हो, 42% लोगों ने ऐसा कहा। बेहतरीन फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो, 20% लोगों ने ऐसा कहा। हर महीने रेस्क्यू ड्रिल हो, 19% लोगों ने ऐसा कहा। और गेमिंग जोन से एग्जिट के रास्ते होने चाहिए, 15% लोगों ने ऐसा कहा। और कुछ ऐसे भी निकले जिसमें 4% संख्या जिन्होंने कहा हम कुछ कह ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को सोचना होगा और राय भी बनानी होगी। अगला सवाल,
राजकोट हादसे के गुनहगारों को क्या सजा मिलनी चाहिए? हत्या का मुकदमा चले 29% लोगों ने कहा। जानलेवा लापरवाही का मामला चले 20% लोगों ने कहा। भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाए 17% लोगों ने ऐसा कहा। गेम जोन का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए 15% लोगों ने कहा। मॉल का ही लाइसेंस रद्द हो जाए 11% लोगों ने कहा। 6% लोगों ने कहा हम कुछ कह नहीं सकते। ऐसे कई सवाल हमारी लिस्ट में रहे, जिसमें मॉल में सेफ्टी के लिहाज से गेमिंग जोन किस फ्लोर पर होना चाहिए? ग्राउंड फ्लोर पर 59%, 59% लोगों ने कहा। टॉप फ्लोर पर 14% ने कहा कोई भी फ्लोर हो, 20% लोगों ने कहा, और कह ही नहीं सकते 7% लोग। लेकिन 60% के करीब लोग यही कह रहे थे कि इस तरह के गेमिंग जोन ग्राउंड फ्लोर पे होने चाहिए, जिससे एग्जिट के रास्ते हों, लोगों की जान बचाने में आसानी हो।